नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाकुंभ के भव्य आयोजन के बीच हिंदू हृदय सम्राट बनने के योगी आदित्यनाथ के प्रचार अभियान के बीच अगर कोई आपसे ये कहे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या मंदिरों के जमीन पर अवैध कब्जा करवाने की कोशिश कर रही है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग इसका भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता, मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके, उत्तर प्रदेश में सांसद रह चुके बड़े नेता, दिग्गज नेता अगर ये कहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस यानी योगी की पुलिस मंदिर के जमीन पर अवैध कब्जा करवाने की कोशिश कर रही है, तो आप ये सुनकर चौंक जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे यह भी कहूं कि जब उस मोदी के करीबी नेता ने, अमित शाह के करीबी नेता ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ की पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई और यह कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में, नरेंद्र मोदी की सरकार के राज में आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस मंदिरों के जमीन पर कब्जा कैसे करवा सकती है, बतौर भाजपा नेता वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जो किया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसे नेता जिन पर हमला हो चुका है, जिनकी जान पर बड़ा खतरा है, ये रिपोर्ट भी सुरक्षा एजेंसी दे चुकी है। लेकिन जब उन्होंने योगी की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है कि मोदी के करीबी नेता, अमित शाह के करीबी नेता की सुरक्षा तक वापस ले ली और अंत में हार कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गुहार लगानी पड़ रही है कि योगी जी देखिए आपकी पुलिस क्या कर रही है, मेरी जान को बड़ा खतरा है और अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ने, जो गठबंधन के सहयोगी दल में आते हैं, अपना दल एस के मुखिया अनुप्रिया पटेल के पति है, उन्होंने भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन यहां तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेता पर हाथ डाल दिया है। अब ये सोचते रहिए, आप समझते रहिए कि क्या ये अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई है उसका एक प्रमाण है। इससे भी बड़ा सवाल है कि पुलिस या अधिकारी हमेशा अपने नेतृत्व को देखकर फैसला करती है। यानी क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ये मान चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह की राजनीति में उलझे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अमित शाह की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं यानी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो योगी की पुलिस अब ये मान चुकी है कि उनको भी योगी आदित्यनाथ की मदद करनी है। यानी जितने नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी है उनके खिलाफ एक्शन लेना है। क्या ये योगी आदित्यनाथ के कहने पर हो रहा है या योगी की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वेच्छा से ये कर रही है? क्या है ये पूरा मामला? इस पूरे मामले को बताने से पहले मैं आपके स्क्रीन पर एक पत्र दिखाऊंगा। पत्र नरेंद्र मोदी के करीबी नेता का, पत्र अमित शाह के करीबी नेता का। लिखा किसको गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुरक्षा की गुहार लगाते हुए, योगी की पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए, मंदिर की जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप लगाते हुए, उस योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर, उस योगी आदित्यनाथ पर जो महाकुंभ के भव्य आयोजन का श्रेय लेते हुए अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट यानी हिंदुओं के बड़े नेता के रूप में स्थापित करने की जुगत में, अभियान में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आपके स्क्रीन पर वो पत्र नजर आ रहा है जो लिखा है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। और इनके पत्र के मैं दूसरे हिस्से पर अगर आपको दिखाऊं, आपको मंत्रालय बता देता हूं, आपको उनकी अहमियत भी समझ में आ जाएगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को यह जानने समझने की जरूरत नहीं है कि संजीव बालियान का मतलब क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी की पुलिस है, कमाल कर रही है आजकल, किसी को नहीं छोड़ रही है। और देखिए उनका पद क्या कह रहा है।
संजीव बालियान मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। और अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में उनके नाम के आगे पूर्व जरूर लग गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो गए हैं, पूर्व सांसद हो गए हैं, लेकिन आज भी अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए अगर सबसे पहले किसी से बात करते हैं तो वो संजीव बालियान है। लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखना पड़ रहा है। सुनिए इस पत्र की एक एक लाइन उत्तर प्रदेश की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की कलई खोलती नजर आती है और योगी की पुलिस की कलई खोलती हुई नजर आती है। क्या लिख रहे हैं संजीव बालियान? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में एक प्रकरण लाना चाहता हूं। हो सकता है यह मुजफ्फरनगर पुलिस अधिकारियों के द्वारा आपके संज्ञान में ना लाया हो, यानी योगी तक खबर नहीं पहुंचती है उनके पुलिस के कारनामों की। खानूपुर गांव में एक जमीन मंदिर एवं धर्मशाला के लिए मंसूरपुर डिस्टिलरी के कर्मचारियों के द्वारा खरीदी गई थी, यानी जमीन खरीदी गई थी मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए। पूर्व की सरकार के अधिकारियों से मिली भगत कर यह जमीन डिस्टिलरी द्वारा अपने नाम दाखिल खारिज करा लिया गया था। 1 जनवरी को मुजफ्फरनगर पुलिस अधिकारियों के साथ साठ गांठ कर डिस्टिलरी द्वारा मंदिर एवं धर्मशाला की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और ग्राम वासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। इसके विरोध में 12 जनवरी को ग्राम वासियों के साथ मैं स्वयं, यानी संजीव बालियान कह रहे हैं कि वो स्वयं गांव वासियों के साथ मंसूरपुर थाने गए थे। इससे पूर्व में भी कई बार मुजफ्फरनगर पुलिस की संपत्ति विवाद में संलिप्तता की शिकायत मेरे द्वारा पुलिस अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को की गई थी। आपकी जीवन यात्रा को देखते हुए मुझे विश्वास है कि मंदिर एवं धर्मशाला की जमीन कब्जाने के मामले में आप न्याय उचित कार्रवाई करेंगे। आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ के राज में संजीव बालियान किस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पुलिस मंदिर और धर्मशालाओं की जमीन पर कब्जा करवाने में लगी हुई है। योगी की पुलिस पर गंभीर सवाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेता उठा रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से मेरी समस्त सुरक्षा वापस ले ली गई है, यानी योगी की पुलिस ने संजीव बालियान की सारी सुरक्षा को वापस ले लिया है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। अगर भविष्य में भी पुनः हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों की होगी। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। संजीव बालियान क्या कह रहे हैं, एक एक लाइन पर गौर कीजिए कि मुझ पर हमला हो चुका है, लोकसभा चुनाव के दौरान हमला हो चुका है और अब सुरक्षा मेरी वापस ले ली गई है। तो अब अगर मुझ पर हमला होगा तो इसके जिम्मेदार प्रदेश सरकार के अधिकारी होंगे, यानी योगी आदित्यनाथ के अधिकारी होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस के उच्च अधिकारी होंगे। आगे क्या लिख रहे हैं, मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। मेरी सुरक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है। लेकिन एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ पुलिस का यह व्यवहार है तो आम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के क्या हालात होंगे। इस आखिरी लाइन को मैं फिर से सुनवाता हूं। यह आखिरी लाइन योगी की पुलिस की कलई खोलने के लिए काफी है, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति की कलई खोलने के लिए काफी है। लेकिन एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ पुलिस का यह व्यवहार है तो आम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के क्या हालात होंगे। नीचे नाम लिखा हुआ है, उनका नाम है, उनका हस्ताक्षर है, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश। जो कह गए संजीव बालियान वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जो नहीं कह गए उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं जब मेरे जैसे नेता के साथ योगी की पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी। लेकिन इससे एक लाइन आगे बढ़ी है। मैंने कहा ना, जो नहीं कहा संजीव बालियान ने वो पढ़ने की कोशिश कीजिए कि अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ ये हो सकता है, अगर मोदी अमित शाह के करीबी नेता के साथ ये हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में आम लोगों की क्या हालत होगी, योगी की पुलिस आम लोगों के साथ क्या कर रही होगी। और उससे भी बड़ी बात है कि राजनीतिक विरोधियों के साथ योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या करती है, कैसे बर्ताव करती है, कैसे व्यवहार करती है, ये तो उपचुनाव में आप देख ही चुके हैं।
लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की कलई खोलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ आप गोरखपुर महोत्सव करवाते हैं, एक तरफ आप महाकुंभ का आयोजन करवाते हैं, बजट आवंटित करते हैं और बार-बार ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं। एक तरफ आप पूरे उत्तर प्रदेश में खुदाई, खुदाई, खुदाई का अभियान चलाए हुए हैं। आप लगातार अयोध्या से संतुष्ट नहीं होते, काशी से संतुष्ट नहीं हो रहे, मथुरा से संतुष्ट नहीं हो रहे, संभल, अलीगढ़ और पता नहीं कहां-कहां उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का अभियान चलाया जा रहा है। हर जगह खोद-खोद कर मंदिर निकाला जा रहा है और वहां इस राज का पर्दाफाश पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े और दिग्गज नेता संजीव बालियान कर रहे हैं कि योगी जी, आपकी पुलिस तो मंदिरों और धर्मशालाओं की जमीन पर कब्जा करवाने में लगी है। और यह सिर्फ एक मामला नहीं है। संजीव बालियान ने बाकायदा अपने पत्र में लिखा है कि इस तरह की कई घटनाओं की जानकारी मुझे पहले भी मिली है कि मुजफ्फरनगर की जो पुलिस है, इस तरह की कई घटनाओं में लिप्त रही है। यानी ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और कोई संजीव बालियान नहीं है। कई विधायक इस तरह के सवाल उठा चुके हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर। सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोकतांत्रिक राज में पुलिस को, खाकी वर्दी को इतनी खुली छूट दी जा सकती है? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस राजनीति में उलझ गई है? या इससे भी बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से चारों तरफ उनके अधिकारी, उनके करीबी अधिकारी, उनको चारों तरफ से घेरे रहने वाले अधिकारी चारों तरफ हर जगह हरा-हरा माहौल दिखाते हैं, राम राज्य की बात बताते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ ने अब अपनी आंखों से देखना बंद कर दिया है? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपनी कानों से सुनना बंद कर दिया है? क्या योगी आदित्यनाथ अब अपने करीबी अधिकारियों के कहने सुनने पर ही देखने लग गए हैं, सुनने लग गए हैं, बोलने लग गए हैं? और ऐसे हालात में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का भगवान ही मालिक है, या पता नहीं भगवान भी मालिक है या नहीं। और ये सवाल कोई विरोधी दल के नेता नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल किसी आम नेता ने नहीं उठाया। ये सवाल उस नेता ने उठाया जो एक समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में जिस नेता ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाजवादी पार्टी के दौर में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था, उसमें भी ये दावा करते हैं, संजीव बालियान दावा करते हैं कि हिंदुओं को बचाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज उनकी खुद की सुरक्षा योगी की पुलिस ने छीन ली है। आज खुद उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। आज उन्हें खुद गुहार लगानी पड़ रही है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई है। अगर उनकी जान को कुछ खतरा होता है, अगर उन पर कुछ हमला होता है, तो योगी के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। और ये मामला यही नहीं थमेगा दोस्तों। ये एक रणनीति के तहत लिखा गया पत्र है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निश्चित तौर पर यह मसला देश की राजधानी दिल्ली तक जाएगा। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ यह मसला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जाकर रुकने वाला, थमने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि संजीव बालियान का कद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या है। तो ये पूरा मसला मुजफ्फरनगर से लखनऊ होता हुआ देश की राजधानी दिल्ली तक जरूर पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में छोटा ही सही, लेकिन उथल-पुथल जरूर करेगा। और जिस तरह से अविश्वास का माहौल बना हुआ है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में, जिस तरह से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, जिस तरह दोनों ही नेता एक दूसरे को कमजोर करने के अभियान में जुटे हुए हैं, संजीव बालियान के साथ योगी की पुलिस द्वारा किया गया यह व्यवहार उसमें एक बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है उस विवाद को बढ़ाने में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।